इस मिल्की वे गैलेक्सी में 400 अरब तारे हैं और उनमें से कई सारे तारों के पास खुद के प्लैनेट्स हैं। पर उसमें हमारा सूर्य इतना लकी था कि उसने एक ऐसे प्लैनेट को जन्म दिया जिस पर लाखों टाइप के प्राणी रहते हैं। पर उसमें सबसे स्पेशल था यह प्राणी 6 लाख वर्ष पूर्व एवोल्यूशन के कारण अस्तित्व में आया था और कोई नहीं जानता था कि यह प्रजाति एक समय पूरी पृथ्वी को पूरी तरह से बदल देगी। यहाँ तक कि अब यह अपनी पृथ्वी के आसपास की जगहों को भी बदलने जा रही है। यह प्रजाति भविष्य में मार्स पर घर, वीनस पर उड़ते हुए शहर, टाइटन और यूरोपा जैसे मून्स पर भी खुद को बसा लेगी और अगले 1000 वर्ष में यह प्रजाति दूसरे स्टार्स के ग्रहों पर भी जीवन बसा चुकी होगी और हम अब दूसरे गैलेक्सी पर जाने की प्लानिंग में होंगे। पर रुको, जिस ग्रह ने इस प्रजाति को जीवन दिया हम उसी को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। 4.54 अरब वर्ष पहले हमारी पृथ्वी ने जन्म लिया था। इस समय इसका नज़ारा कुछ ऐसा था। इसके सतह पिघले हुए थे और पोल्स को छोड़ इस ग्रह में ठोस सतह कहीं भी नहीं थी और एटमॉस्फेयर में अनेक गैसेस थे जिसमें से H2O भी एक था। जैसे जैसे प्लैनेट ठंडा हुआ धरती की पूरी सतह सॉलिड हो गई। अब धरती की सतह पर पिघले पत्थर नहीं थे और अब एटमॉस्फेयर का H2O भी ठंडा होकर लिक्विड फॉर्म में बरसने लगता था। धरती पर अब चारों ओर पानी आ चुका था और धरती पर फिर से बदलाव हुआ। यह बदलाव 60 करोड़ वर्ष तक चला और इस कारण धरती पर अब नए क्रस्ट की उत्पत्ति होने लगी और धरती के पहले कॉन्टिनेंट ने जन्म लिया। फिर बाद में पैंजिया नाम के सुपर कॉन्टिनेंट का जन्म हुआ जिसके धीरे धीरे कई टुकड़े हुए और आज हम उन्हें कॉन्टिनेंट कहते हैं। 75 करोड़ वर्ष पहले धरती में एक ऐसा दौर आया कि सारा ग्रह चारों ओर से बर्फ से ढक गया। पर 65 करोड़ वर्ष पहले धरती फिर से नॉर्मल हुई और अब धरती पर पहली बार जीवन की शुरुआत हुई। और फिर 5 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर्स के अंत के साथ कई सारी प्रजातियां खत्म भी हो गई और हम आज 2020 में इस मॉडर्न दुनिया पर हैं। पर हमारी धरती पर जीवन सूर्य पर ज्यादा निर्भर है। इस समय हमारी धरती सूर्य से सटीक दूरी पर है और सूर्य का साइज भी लगभग इतना है कि धरती का टेम्परेचर हमारे जीवन लायक है। पर सूर्य का साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक समय ऐसा आएगा कि यह बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो उस समय धरती की अवस्था कैसी होगी। 2008 में एक स्टडी में यह पता चला कि सूर्य अपनी मृत्यु के समय एक्सपैंड होते होते इतना बड़ा हो जाएगा कि मार्स को छोड़ यह सारे रॉकी प्लैनेट्स को निगल जाएगा और इसकी वजह से अब सूर्य का रेडियस मार्स की ऑर्बिट तक पहुंच जाएगा। जब सूर्य एक तारा बना था तो यह आज से 30% कम चमकदार था। हर 11 करोड़ वर्ष में इसकी चमक 1% बढ़ती जाती है और 5 अरब वर्षों में यह आज से 67% ज़्यादा चमकदार हो जाएगा। पर 5 अरब वर्ष बाद सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा नहीं होगा क्योंकि इसके 1 अरब साल पहले ही मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी मर्ज होकर मिल्ड्रोमेडा गैलेक्सी का रूप ले चुके होंगे। आज से 60 करोड़ वर्ष के बाद धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इतना घट जाएगा कि पेड़ पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा और पृथ्वी पर वह नहीं रह पाएंगे। धरती पर से ग्रीन लाइफ पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इस समय धरती पर कोई इंसान नहीं रह रहा होगा क्योंकि उससे करोड़ों वर्ष पहले ही धरती की हालत ऐसी हो जाएगी कि सिर्फ गिने चुने प्राणी ही धरती पर जीवित रह पाएंगे। पेड़ पौधों की कमी के कारण धरती पर ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम हो जाएगा। सबसे पहले इस वजह से मैमल्स विलुप्त होंगे क्योंकि मैमल्स को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। 110 करोड़ वर्ष के बाद सूर्य 10% ज्यादा चमकदार हो जाएगा। इस समय धरती का एवरेज टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस होगा जो कि 2020 में 14.6 डिग्री सेल्सियस है। इस हिसाब से अगर आपके एरिया में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहता है तो उस समय वो 3 गुना बढ़कर 120 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। वहीं अब मार्स पर तापमान पृथ्वी जैसा हो चुका होगा। इस समय जुपिटर के मून पर भी थोड़ा सा तापमान बढ़ा होगा। 280 करोड़ वर्ष बाद सूर्य और विशाल हो जाएगा। इस समय धरती का एवरेज टेम्परेचर 149 डिग्री सेल्सियस होगा। इस समय धरती पर किसी भी तरह की जीवन जीवित नहीं रह पाएगी और यहाँ तक कि सारे बैक्टीरियाज भी मर चुके होंगे। धरती का सारा पानी एवापोरेट हो चुका होगा और सारे भाप बनकर एटमॉस्फेयर में चले गए होंगे जिससे धरती का एटमॉस्फेयर और भी ज्यादा मोटा हो गया होगा और अब यह ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करने के कारण अब धरती का तापमान 1330 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इस तापमान पर धरती की सतह फिर से पिघल जाएगी और चारों ओर पिघले पत्थर के समुद्र होंगे। अब सूर्य अपनी मृत्यु के अंतिम चरण में होगा। अब 7 अरब वर्ष बाद सूर्य अपने आज के साइज से 2730 गुना ज्यादा चमकदार हो चुका होगा
और धरती पर मौजूद सारे मेटल्स पिघल चुके होंगे, क्योंकि 7 अरब वर्ष बाद धरती का तापमान 2130 डिग्री सेल्सियस होगा। पर इस समय सूर्य का बहुत सारा मास लॉस हो चुका होगा, क्योंकि अरबों सालों से एक्सपैंड होते होते इसने काफी सारा मास लॉस किया होगा, और मास लॉस के कारण 7 अरब वर्ष बाद यह आज के मुकाबले 33% हल्का हो जाएगा, पर इसका साइज बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इस कारण यह मर्क्यूरी, वीनस और अर्थ को निगल चुका होगा, और लगभग मार्स भी निगला जाने वाला होगा। लेकिन जुपिटर और अन्य प्लैनेट्स की दूरी सूर्य से आज के मुकाबले 2.5 गुना बढ़ जाएगी। फिर सूर्य के कोर का हीलियम कार्बन में फ्यूज हो जाएगा और सूर्य सिकुड़ने लगेगा। तब तक सूर्य का 46% मास लॉस हो चुका होगा, और अब यह व्हाइट ड्वार्फ बनने की प्रक्रिया में चल चुका होगा। व्हाइट ड्वार्फ का तापमान 1 लाख डिग्री सेल्सियस होता है, पर इसे 20 से 100 अरब वर्ष बाद यह एक ब्लैक ड्वार्फ स्टार का रूप ले लेगा। इस समय इस ब्लैक ड्वार्फ स्टार का तापमान -270 डिग्री सेल्सियस हो चुका होगा। ब्रह्मांड में आज तक ब्लैक ड्वार्फ स्टार नहीं पाया गया है, क्योंकि इस समूचे ब्रह्मांड की उम्र महज 13.8 अरब वर्ष है, जिससे कि इसके तारों की इतनी उम्र नहीं कि वह एक ब्लैक ड्वार्फ स्टार बन पाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।